दरअसल जो तबादलों की बड़ी से लिस्ट आई थी चिकित्सा विभाग से, अब उस चिकित्सा विभाग के तबादले को एडीसी ने आंख दिखाई है। दरअसल तबादला कार्य मुक्त होने के बाद भी धड़ल्ले से कर रहे हैं प्रशासनिक काम। दरअसल पिछले दिनों साहब का पूर्ववर्ती जिले से किया गया था तबादला। प्रदेश के उत्तरी जिले में किया गया सहायक औषधि नियंत्रक का तबादला। हाई लेवल की नाराजगी पर चिकित्सा मंत्री ने किया था 22 फरवरी को तबादला और तबादले की पालना में ड्रग आयुक्त ने 26 फरवरी को एडीसी को कार्य मुक्त कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अभी तक न सिर्फ पूर्व की जगह जमे हुए ये साहब, बल्कि इस दरमियान आधा दर्जन से ज्यादा जारी किए दवा दुकानों के लाइसेंस भी। इसके अलावा पुरानी जगह ही साहब निपटा रहे हैं सारे प्रशासनिक कामकाज। आश्चर्य तो ये है कि कार्य मुक्त के बाद भी साहब की SSO ID अभी तक एक्टिव कैसे है। सवाल ये भी है कि क्या साहब की मनमानी में उच्च स्तर की मौखिक मंजूरी है, क्योंकि बिना मंजूरी के, बिना इतने बड़े लेवल पर परमिशन के बिना इस तरीके के काम कैसे हो सकते हैं। कार्य मुक्त कर दिया गया है, तबादला कर दिया गया है, उसके बावजूद इतने एक्टिव कैसे हैं साहब। अब साहब की SSO ID अभी तक एक्टिव है, ये सबसे बड़ा सवाल। दवा दुकानों के कई तरीके के इस तरीके के जो लाइसेंस जारी करने थे वो भी कर दिए गए हैं, वो भी तबादले होने के बाद। सवाल तो इस बात को लेकर भी है कि क्या ये आगे परमिशन के तहत जारी रहेंगे। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर, अहम जानकारी फोर्स इंडिया के दर्शकों को हम दे रहे हैं, विस्तार से जरा समझाइए, क्योंकि कई तरीके के सवाल इसमें निकल कर खड़े हो रहे हैं कि बिना परमिशन के, बिना अधिकारियों की मंजूरी के कैसे वो अभी तक तबादले के बाद भी काम कर रहे हैं उसी जगह पर। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो कि लाइसेंस जारी किए गए हैं जिन दवा दुकानों की, क्या वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, चिकित्सा महकमे में तबादलों को लेकर जारी जो विरोध है, जो तबादलों को लेकर जारी जो गफलत है और साथ में जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई है, उन बीच में जो विवाद सामने आए थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे। आज जो बड़ी बात हम बता रहे हैं कि एक एडीसी का तबादला किया है। उनका उत्तरी जिले के अंदर, उत्तरी जिले में वो पोस्टेड थे जिनका जो है, माफ कीजिएगा, पूर्ववर्ती जिले के अंदर ये साहब जो है पोस्टिंग था इनकी, और उत्तरी जिले के अंदर इनका तबादला किया गया था। हाई लेवल की जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि हाई लेवल की नाराजगी के बाद में ये जो है किया गया था। और इस तबादले के बाद 22 फरवरी को ये तबादला आदेश जारी किए गए थे। 26 फरवरी को ड्रग आयुक्तालय जो है वहां से साहब को कार्य मुक्त भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद आज दिनांक तक, यानी कि 22 फरवरी को तबादला हुआ था और आज 1 मार्च है, आज तक साहब वहीं पर मौजूद है, वहीं पर है। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रशासनिक कामकाज भी कर रहे हैं और प्रशासनिक कामकाज में वो लाइसेंस भी जारी कर रहे हैं, वहां का रूटीन फाइलें भी देख रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि अगर मुख्यालय से किसी व्यक्ति को कार्य मुक्त कर दिया जाता है तो उसके बाद में उसकी SSO ID जो है वो एक्टिव नहीं रह सकती है। लेकिन इन साहब की SSO ID भी अभी तक एक्टिव है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सिस्टम पर सवाल है कि क्या तबादला जो किया गया था वो सिर्फ एक दिखावा था और तबादले के बाद तबादला किया गया, जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, जो लंबी लिस्ट सोची थी वो नहीं हुई। फिर उसके बाद गफलत इतनी ज्यादा आ गई। फिर तीसरा ये कि जिससे कार्य मुक्त कर दिया गया वो अभी तक काम कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से चिकित्सा विभाग कई तरह के सवालों में घिरता नजर आ रहा है, इसकी किरकिरी होती नजर आ रही है। इससे पार पाई जा सकेगी? देखिए पूनम जी, बिल्कुल बहुत आश्चर्यजनक बात है कि किसी आदमी को, किसी अधिकारी को कार्य मुक्त कर दिया गया है, उसके बाद में भी अगर वो लाइसेंस जारी कर रहा है, क्योंकि ये एक लीगल प्रक्रिया है, लाइसेंस जारी कर रहा है, तो सीधे तौर पे वो कह सकते हैं कि सरकार की अवहेलना है इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले में जो अभी तक हमारी जानकारी मिली है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो उनको कार्य मुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं वो 26 तारीख के आदेश है और वो डाक से भिजवाया गया। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बहुत आश्चर्यजनक जवाब इस तरह का कि डाक से भिजवाया गया। आज का जमाना व्हाट्सएप का है, मेल का है, तत्काल प्रभाव से एक्शन होता है हर चीजों पे। लेकिन उस प्रक्रिया में जो कहा जा रहा है कि साहब जो संबंधित एडीसी है उनको डाक के जरिए मैसेज भेजा गया। तो कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम जो है उसकी मिलीभगत इस बात में सामने आई कि तबादला आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो, तबादला आदेश जो किया गया है उसको यथावत रखा जाए। तो उसको लेकर के पूरे सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये पूरा मामला हाई लेवल पर अभी तक जानकारी में नहीं है। हम हमारे खबर के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह की जो मजाक जो है चिकित्सा विभाग की तबादला सूची को लेकर फील्ड में चल रही है, वो ये खबर दर्शाती है। अब देखना उम्मीद करेंगे विकास जी हाई लेवल तक ये पूरा मामला पहुंचे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।